इंसान गलतियों का पुतला है, यानी कि गलतियां करना हर इंसान के जीवन का हिस्सा है। लेकिन कई बार इन गलतियों का एहसास नहीं हो पाता है। लेकिन हमारी इस अतरंगी दुनिया में कई लोग ऐसे भी मौजूद हैं जिनको वो हरकतें करते हैं और उसका एहसास या कहें कि वो तुरंत पछताने को मजबूर हो जाते हैं। इन स्टूपिड हरकतों के चलते तुरंत पछतावा करते हुए ऐसे कुछ लोगों को दिखाने के लिए सुगल मिस्ट्री लाया है आपके लिए ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल सुगल मिस्ट्रीज पर। अगस्त 2016 के दौरान अमेरिकी मूल की एक यूट्यूबर डेविड पॉन्ड वियतनाम घूमने गए। डेविड ने बताया कि वियतनाम के एक लोकल मार्केट में उन्हें 2 साल पहले मिली एक लड़की आज एक बार फिर से मिली, जिसकी वजह से वो उससे बात करने लगे। लड़की ने डेविड को पहचान करके उससे बात करने लगी, लेकिन कुछ ही देर तक बात करने के बाद उन्होंने देखा कि लड़की के साथ काम करने वाला एक लड़का जो कि लड़की को पसंद करता था, वो जलन के मारे उसके पीछे आ जाता है और लड़की के पीछे से उसे धक्का दे करके चेतावनी देता है कि वो उससे बात ना करे। लेकिन लड़की अपने साथ करने वाले लड़के की बात मानने को तैयार नहीं थी और लगातार उसे इग्नोर करती गई, जिसके कुछ देर बाद लड़के ने डेविड को चले जाने को कहा, तो वो उसे भेजने की जगह स्टोर के अंदर ले गए ताकि वो कुछ देर और शांति से बातचीत कर पाए। अब अंततः परेशान होकर के लड़का उनके पीछे पीछे आया और लड़की की गर्दन पकड़ करके उसे अंदर ले गया और चेहरे पर 2 थप्पड़ जड़ दिए। गुस्सा यही खत्म नहीं हुआ, लड़की के इस व्यवहार से उस लड़की को और गुस्सा आ गया। इसके बाद उसने डेविड को बाहर ले जा करके उसको अपना फ़ोन नंबर भी दे डाला। लड़की ने जिस लड़की को पाने की चाह में ऐसा किया, वो लड़की शायद ही अब किसी की हो पाएगी। उसे अपनी करने का पछतावा तो ज़रूर हो रहा होगा। खैर, आपको यहाँ गलती किसकी लगी और क्यों, डेविड की या उस लड़के की या लड़की की, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जून 2020 के दौरान जमकर वायरल हुई इस क्लिप को ज़रूर देखिए कि इसमें एक लड़के ने एक 25 से 35 लाख वाले किया कार्निवल कार खरीदी, लेकिन कार को शोरूम से बाहर निकालते समय सामने दीवार में ठोक दी। गनीमत रही कि महाशय ने कार खरीद करके रवाना होने से पहले ही ठोक दी, वरना सड़क पर ऐसी गलती का अंजाम आप सोच ही सकते हैं। खैर, नई कार को तो नुकसान हुआ, लेकिन महाशय ने कार के एयर बैग तो चेक कर ही लिए। लॉकडाउन में ऑनलाइन ड्राइविंग सीख करके खुद को हाईवे ड्राइवर समझेंगे तो ऐसा ही कुछ करेंगे। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस ज़रीन खान हाल ही में अप्रैल 2021 के दौरान मुंबई एयरपोर्ट से कहीं जा रही थी। ऐसा तो जाहिर ही है कि ऐसे मौके दूसरे लोग और ये कैमरामैन कहाँ छोड़ते हैं, और उनको एक्ट्रेस की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेते जा रहे थे। तभी फोटोग्राफर से विदाई लेते हुए ज़रीन खान बोलती हैं कि जाना भी है, कहीं से भी निकल लेती हूँ। और ऐसा कहने के बाद वो रास्ते में बंद करने के लिए लगाई गई स्ट्रिप्स के नीचे से अंदर जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन मोहतरमा ने जैसे ही 2-4 स्ट्रिप्स को पार किया, वैसे एयरपोर्ट सिक्योरिटी पर खड़े ऑफिसर से उन्हें रोक दिया और सही रास्ते से आने की हिदायत दे डाली। इसके बाद ज़रीन खान पैर पटकते हुए बोली, अरे यार। खैर, ये एम्बैरेसिंग मूवमेंट कैमरे में कैद हो गया। ये वाकया उस समय देखने को मिला जब सितंबर 2020 के दौरान एक अमेरिकन मूल की महिला फ्रांस के एरेंसी में पैराग्लाइडिंग का लुत्फ ले रही थी, लेकिन तभी 5000 फीट की ऊंचाई पर मोहतरमा को अपने आईफोन 11 प्रो में वीडियो बनाने की खुजली उठी। मोहतरमा ने अपने फ़ोन को सेल्फी स्टिक में जोड़ करके वीडियो बना भी लिया, लेकिन अंत में सेल्फी स्टिक को एक हाथ से दूसरे हाथ में ले आते समय तेज़ हवा के चलते ये इनके हाथ से स्लिप हो जाती है और सीधा नीचे गिर जाती है। क्या ज़रूरत है अपने फ़ोन से अलग से वीडियो बनाने की, एक बार पीछे देख करके ही हाय हेलो कर देते। ये किसी प्रकार की गलती इन्होंने भी करी। इन्होंने भी वीडियो बनाने के लिए जैसे ही सेल्फी स्टिक में फ़ोन को सेट किया, वैसे ही फ़ोन स्लिप होकर के नीचे गिर जाता है। ये वाकया उस समय देखने को मिला जब सितंबर 2012 के दौरान मशहूर अमेरिकन सिंगर डैनी लोवाटो एक्सपेक्टर नामक एक म्यूजिक शो की ऑडिशन में एक सीट पर बैठी थी। इस दौरान उनका सामना शॉन ऑर्मंटन नाम के महाशय से हो गया। दरअसल डेमी ने शॉन का परफॉर्मेंस देखने के बाद उन्हें रिजेक्ट कर दिया, लेकिन ये बात शॉन को ज़रा भी हजम नहीं हुई, क्योंकि उनका कहना था कि मैंने पिछले 1.5 साल से इस शो में आने की ट्रेनिंग ली है और इसके लिए अपना खुद का एक गाना भी तैयार किया है।
इसके अलावा शोन ने बताया कि मैं एक बड़ा ही अच्छा सिंगर और डांसर भी हूँ, लेकिन डेवी ने उन्हें ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि यहाँ हज़ारों लोग आते हैं और सब खूब मेहनत के बाद ही आते हैं, लेकिन सक्सेस तो सबको नहीं मिलती। इतना सुनना था कि जॉन ने तमाक से कह डाला कि शायद इसीलिए आप ऑटोट्यून यूज़ करती हैं और मैं नहीं करता। जॉन के ऐसे जवाब के बाद उनकी शक्ल वाकई में देखने लायक थी। एक भैंस नाले में गिर गई जिसे निकालने में कई लोग जुटे, लेकिन ये सभी काफ़ी परेशान थे क्योंकि भैंस काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। ऐसे में पास में खड़े एक मोटे महाशय भैंस को निकलवाने के लिए नाले में उतरते हैं। जनाब जैसे ही नाले में उतरे वैसे ही भैंस तो बाहर निकल गई, लेकिन भैंस को निकाल के बचाने वाले लोगों के लिए एक और समस्या खड़ी होगी और वो समस्या थी भैंस के बाद अब इन महाशय को नाले से कैसे बाहर निकाला जाए। काफ़ी समय के बाद मशक्क़त के बाद इन मोटू महाशय को भी निकाल लिया गया, लेकिन सबकी हालत खराब हो गई, खासकर उस व्यक्ति की जो पहले से ही नाले में मौजूद था। इस घटना के बाद इन्होंने भी कान पकड़ लिए कि ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। फरवरी 2016 के दौरान रूस में किसी जगह ये वाक़या देखने को मिला। हुआ यूँ कि हाईवे पर ट्रैफिक जाम और गाड़ी की स्लो स्पीड के चलते एक कार ड्राइवर ने अपने तेज दिमाग और हाईवे ड्राइविंग स्किल्स को काम में लेते हुए अपनी कार को सड़क किनारे लगे रेलिंग से बाहर निकाल दिया और सोचा कि वो रेलिंग से पार निकल करके जाम को आसानी से क्रॉस कर देगा। लेकिन ये इतना आसान होता तो बाकी लोग भी क्यों रोड पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते। जनाब ने कार नीचे उतारकर 2 पोल तो पार कर लिए, लेकिन इसके बाद उनकी कार का संतुलन बिगड़ गया और कार नीचे खाई में जा गिरी। हालांकि ये खाई ज्यादा गहरी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उन महाशय को अपने किए का पछतावा तो हो ही गया होगा। अब जरा थाईलैंड के रहने वाले इन महाशय से मिल लीजिए, जो उन लोगों में से है जो सस्ते के चक्कर में कुछ भी खरीदने को तैयार हो जाते हैं। जनाब ने एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से एकदम सस्ते में आईफोन ऑर्डर कर दिया, लेकिन जब ये ऑर्डर लड़के के घर पे पहुंचा तो उसका पार्सल आईफोन से कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, जिसे खोलकर देखने में लड़के ने पाया कि उसमें बिना डिस्क्रिप्शन पढ़े जो सस्ता ऑर्डर किया था वो असल में आईफोन के जैसे एक डिवाइस थी जो बिल्कुल उसकी कॉपी थी। ये महाशय अपने नाराज़ गर्लफ्रेंड के साथ कुछ देर तक चिकनी चुपड़ी बातें करने के बाद सोचते हैं कि अब इसकी नाराज़गी कम हो चुकी है, अब इतनी मेहनत के बाद एक किस्त तो बनती है। और लड़का जैसे किस करने के लिए आगे बढ़ा वैसे ही लड़की मुंह मोड़ करके साइड में चली जाती है। इंस्टेंट रिग्रेट यानी तुरंत पछतावे की अगर कोई शक्ल होती है तो वो शायद इन महाशय के जैसी ही होगी। अब ज़रा इस लेडीज़ पार्टी से भी मिल लीजिए, जो लहरों की ताकत से अनजान समुद्र किनारे खड़ी एक लहर आने पर ऊल करके उसे टूलने का एक शानदार वीडियो बनाने के लिए और टिकटॉक पर शानदार व्यूज़ बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लहर उनकी सोच से कई ज़्यादा बड़ी निकली। इसके चलते उनका लहर के ऊपर से कूदने का वीडियो कुछ इस तरह बना। अब ज़रा इन मोहतरमा से मिल लीजिए, जो कार के शीशे में खुद को देख कर के अपनी नाक साफ करने में लग जाती हैं, लेकिन बेचारी को ये नहीं पता कि अंदर बैठा शख्स सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, और जब उसने शीशा डाउन किया तो बेचारी शर्म के मारे भाग जाती है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।